हेलो दोस्तों। द ब्राइट कैरियर के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए दिन प्रतिदिन की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाओं को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में अशोक पनगड़िया का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर है चिकित्सक। वे चिकित्सक थे जो कि न्यूरोलॉजिस्ट से संबंधित थे। हाल ही में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो आंसर है तिलोत्तमा सोम को, और उनका फिल्म जो है राहगीर के लिए दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर जो है वही राहगीर फिल्म के बेस्ट डायरेक्टर हैं गौतम घोष को दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। हाल ही में शुरू हुआ यूरो 2020 टूर्नामेंट का संबंध किससे है? तो यूरो 2020 टूर्नामेंट का संबंध जो है फुटबॉल से है। यूरो 2020 फुटबॉल कप में 24 टीमें हैं और 54 जो उसमें मैच होंगे, और यूरोप के 11 शहरों में ये मैच शुरू होंगे। फीफा के चलिए दोस्तों, फीफा के बारे में जानते हैं। फीफा क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फीफा जो है, फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका जो स्थापना जो हुआ था 1904 में पेरिस में हुआ था। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, और हेडक्वार्टर जो है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है, और यहाँ के इसके अध्यक्ष जो हैं जियानी इन्फेंटिनो हैं। उपाध्यक्ष जो है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा हैं। और फीफा 2018 जो है फ्रांस में हुआ था, और इसमें जो है विनर जो था यानी कि विजेता जो था रसिया ने क्रोएशिया को हराकर ये रूस ने जीता 2018। और फीफा 2022 जो है दोहा कतर में होगा। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पास पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो विश्व में शीर्ष स्थान पर जो है चीन है। और फॉरेक्स का मतलब होता है विदेशी मुद्रा भंडार। इसमें गोल्ड शामिल होता है यानी कि सोना, और फॉरेन करेंसी शामिल होता है, आईएमएफ रिजर्व शामिल होता है, और एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो कि आईएमएफ की मुद्रा है। हाल ही में एलआईसी के चेयरमैन का 9 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया है। एलआईसी के चेयरमैन कौन हैं? दिनेश खारा, अजय त्यागी, एस रमन। तो आंसर है एम कुमार। एम कुमार जो है एलआईसी के चेयरमैन है, जिनका कार्यकाल 9 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और हाल ही में एलआईसी का एफडीआई जो है 49% से 74% कर दिया गया है। और एलआईसी जो है हाल ही में आईपीओ लॉन्च करने वाली है, इसीलिए एलआईसी के चेयरमैन का 9 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और एलआईसी का स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को हुआ था, और अधिनियम कौन था? 1956 था। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21-22 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो धान जो है 1940 रुपये प्रति क्विंटल, तिल 7,307 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा जो है 2150 रुपये प्रति क्विंटल, और मूंगफली जो है 5550 रुपये प्रति क्विंटल। लेकिन यहाँ पे बाजरा का प्राइस जो है 2250 रुपये प्रति क्विंटल है, तो 100 रुपये इसमें बढ़ाया गया है। तो गलत आंसर जो है सी होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं एमएसपी क्या होता है उसके बारे में। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका मतलब ये होता है कि अतिरिक्त उत्पादन को न्यूनतम मूल्य पर खरीदने की गारंटी सरकार देती है। सरकार जो है अतिरिक्त उत्पादन को न्यूनतम मूल्य पर खरीदने की गारंटी देती है। अशोक दलवई समिति जो है बनी थी किसानों की आय दुगुनी करने के लिए। स्वामीनाथन समिति ने कहा था कि एमएसपी जो होना चाहिए लागत का 1.5 गुना होना चाहिए, यानी कि कोई भी सरकार जो है एमएसपी जो है उस एमएसपी पे उसकी लागत जितना लगेगी उसका 1.5 गुने पे खरीदारी करेगी। और वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने बाजरे का वर्ष घोषित किया है, यानी कि 2023 को बाजरे का वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने।
रबी फसलों में जैसे कि चना होता है, राइस, गेहूँ, मटर, जौ, आलू, ये सब चीज़ें क्या है, रबी फसल में इंक्लूड की जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और 2021 का थीम है एंड चाइल्ड लेबर, यानी कि इसका मतलब है कि चाइल्ड लेबर को स्टॉप करना चाहिए, यानी कि छोटे छोटे बच्चों से कोई भी काम मतलब कि मतलब नहीं करवाना चाहिए, जो कि उनके लिए सही नहीं है। और 2021 जो है, यूएन ने 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष घोषित किया है। हाल ही में चर्चा में रहा पक्के टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, पक्के टाइगर रिजर्व का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। चलिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जानते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है। जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और जब असम में आती है तो उसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, और जब ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जाती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और जमुना और गंगा यानी कि पद्मा गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ये पद्मा और जमुना दोनों का जब मिलन होता है तो उसे मेघना नाम दिया जाता है, और इन्हीं दो नदियों के बीच में सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राजकीय संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम जो हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं, और गवर्नर जो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। भाषाई आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया था। न्यायमूर्ति संजय यादव किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो आंसर है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का संजय यादव को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, और इसका खंडपीठ जो है लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ हैं, और वहाँ की गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो की फ़ाइल आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप लोग वहाँ से PDF फाइल ले सकते हैं। थैंक यू।